नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे फटाफट का। दिल्ली में 370 में केंद्र सरकार का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सितंबर 2024 तक कश्मीर में कराए चुनाव। इसके साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ताओं के उन तर्कों को भी खारिज कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीनने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विरोध किया गया। दिल्ली में बीजेपी सांसद ने किया गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन। बीजेपी के सभी सांसदों ने किया प्रदर्शन। जेपी नड्डा भी रहे शामिल। धीरज साहू मामले को लेकर बीजेपी का संसद में प्रदर्शन। दिल्ली में ठंड तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन था क्योंकि सुबह पारा 8.5 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में संजय सिंह की हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ी। 21 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे संजय। दिल्ली शराब नीति मामले में हिरासत बढ़ाई गई। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत फिर बड़ी। शराब घोटाले मामले में अगले साल होगी सुनवाई। अगली सुनवाई 10 जनवरी 2024 को होगी। कोर्ट ने ईडी के वकील को दी अनुमति। अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा महात्मा गांधी के विचार निरंतर अभ्यास का परिणाम थे और वे आज भी अपनी प्रासंगिकता पाते हैं। अंबाला में ओवरलोड चलने वाले टिप्पर वाहन चालक और मालिकों ने आरटीओ द्वारा किए जाने वाले भारी भरकम चालान से बचने के लिए व्हाट्सएप पर कई ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं। आरटीओ ने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने मामले में अलग अलग 3 पुलिस स्थानों में शिकायत दर्ज कर लोगों को हिरासत में लिया। विभागीय तौर पे ऑफिशियली हमारे को शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों को हमने जब अवलोकन किया तो पाया कि ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अपराध हैं और हमने तुरंत उन पे एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान उसका शुरू कर दिया है। पानीपत में पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा की याद में करवाए गए पुण्य स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंडित चिरंजीवी लाल को किया नमन, उनके कार्यों को किया याद। जीवन का बड़ा शुभ रहा। राजनीतिक जीवन मेरे को नौकरी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे और मेरे को भी मौका मिला उनके साथ काम करने का। वो सदा समाज के विकास की बात करते थे और इसी वास्ते आज सारा समाज उनको याद। उत्तर भारत के किसान एक बार दोबारा बड़े आंदोलन की तैयारी में। आंदोलन कब शुरू करना है और कैसे केंद्र व राज्य सरकार को घेरा जाएगा, इस पर विचार करने के लिए 18 किसान संगठनों के नेताओं ने चंडीगढ़ में बैठक शुरू कर दी है। दोपहर बाद किसान अपनी मांगों को रणनीति के बारे में जानकारी साझा करेंगे। रोहतक में बार एसोसिएशन ने पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर वर्क किया सस्पेंड। वकीलों ने वर्क सस्पेंड करते हुए कहा कि करीब 1 माह पहले हुई एडवोकेट की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने की उचित कार्रवाई। चंडीगढ़ में जहरीला टीका लगाने के 27 दिन बाद महिला ने तोड़ा दम। महिला हरप्रीत कौर को उसके भाई जसमीत सिंह ने लव मैरिज के कारण जहरीला टीका लगवाया। मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में सरपंच को बदमाशों ने गोलियों से भूना। सरपंच की मौके पर हुई मौत। वारदात के बाद गांव में मच गया हड़कंप। सरपंच की हत्या के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा में पंचकुला के सेक्टर 21 में मिला भ्रूण को बुरी तरह से कुत्तों ने नोच रखा था। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस। हरियाणा के करनाल की एसटीएफ यूनिट ने गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के गुर्गों को अवैध हथियारों व जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई व सागर चौधरी के संपर्क में था। जांच में पता चला कि अनमोल के कहने पर हथियार करता था सप्लाई। पंजाब के लुधियाना में सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में वकील और पुलिस कर्मचारी भिड़े। दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। पुलिसकर्मी ने वकील की पगड़ी उतारकर उसे बालों से पकड़कर घसीटा। इससे अस्पताल में दहशत का माहौल। अबोहर में लावारिस हालत में रह रहे बुजुर्ग की ठंड के कारण मौत। शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भयंकर ठंड के कारण इसकी हुई मौत। जालंधर में किराने की दुकान में गन पॉइंट पर लूट। आरोपियों ने एक व्यक्ति को तेजधार हथियार रिवॉल्वर दिखाकर करीब 30,000 रुपए की नकदी और 5,000 रुपए से ज्यादा का सामान लूटकर हुए फरार। कपूरथला मॉडर्न जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें अदालत से पेशी भुगत कर आए एक हवालाती की तलाशी ली गई। उसके पास से 26.23 ग्राम नशीला पदार्थ तथा एक सैमसंग मोबाइल बैटरी हुई बरामद। सहायक जेल सुप्रिंटेंडेंट को शिकायत पर थाना कोतवाली में हवालाती के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
लुधियाना में तेंदुए का खौफ बरकरार, तेंदुए का सुराग नहीं लग पाया। वन विभाग के अधिकारी लगातार ढूंढ रहे। गुरुद्वारा साहिब में अनाउंसमेंट करवाई गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह लगाए गए पिंजरे। 72 घंटे बाद भी अधिकारी और विभाग के हाथ खाली। उत्तर भारत के किसान दोबारा बड़े आंदोलन की फिराक में। आंदोलन कब शुरू करना है, कैसे केंद्र और राज्य सरकार को घेरा जाएगा, इस पर विचार करने के लिए 18 किसान संगठनों के नेता चंडीगढ़ में हुए इकट्ठे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से की बात। फोन पर शिक्षा मंत्री से जाना कुशल क्षेम। करनाल के गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। गुरदासपुर के छोटे से गांव की बेटी वायुसेना में बनी फ्लाइंग ऑफिसर। परिवार और गांव का नाम हुआ रोशन। गुरदासपुर के गांव हरचोवाल से उस वक्त खुशी का माहौल देखने को मिला। पंजाब सरकार जनवरी 2024 में ग्राम पंचायत चुनाव करवा सकती है। पंजाब चुनाव आयोग की तरफ से सभी डीसी कार्यालयों से संबंधी नोटिफिकेशन भेजा गया है। इससे पहले अगस्त महीने में ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर विवाद हुआ था, जिससे सरकार ने 6 महीने पहले ही पंचायतों को भंग कर दिया था। कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी वीजा नियमों को कड़ा करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद सोच रहे भारतीय व खासकर पंजाबियों के लिए फैसला मुश्किलों वाला है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सोमवार को कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा नियमों को कड़ा कर देंगे। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम लेंगे शपथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की नालंदा परिसर लाइब्रेरी का किया जाएगा निर्माण। बीजेपी विधायक ओपी चौधरी ने जिलाधीश कार्तिकेय गोयल से इस मामले में की चर्चा। नालंदा परिसर ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट में है शामिल। कोरबा जिले में फर्जी क्राइम ब्रांच को अधिकारी बनकर वसूली करने वाले आरोपी मृत्युंजय मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने व्यक्ति को धमकी देते हुए 1000 की थी मांग। जेल भेजने की दे रहा था धमकी। सुकमा में सातातोंग के पास प्रेशर आईईडी की चपेट में आकर 2 जवान घायल। दोनों जवानों को प्राथमिक इलाज देने के बाद एयरलिफ्ट करने की तैयारी। बेहतर इलाज के लिए उन्हें सुकमा जिला अस्पताल या फिर रायपुर लाया जा सकता है। मामला किस्टाराम थाना क्षेत्र का। बिलासपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 खरीदारों को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक शादी घर और भीड़भाड़ वाली जगहों से बाइक चोरी कर बेच देता था। सभी आरोपियों से पुलिस ने चोरी की 9 बाइक की बरामद। मामला सीपत थाना क्षेत्र का। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नारायणपुर में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता रतन दुबे की हत्या के मामले में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। दुबे नारायणपुर में भाजपा के जिलाध्यक्ष थे। पुलिस के मुताबिक दुबे की धारदार हथियार से हमला कर की गई थी हत्या। बिलासपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर मोबाइल पर पहुंचेगा ई-चालान। इसके लिए नगर निगम के स्मार्ट सिटी के इंटेलिजेंट ट्रैफिक एंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट की टेस्टिंग हो गई है पूरी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले कैमरे में ऑटोमेटिकली ट्रेस हो जाएंगे, जिनकी पहचान कर यातायात पुलिस मोबाइल से ई-चालान भेजेगी। मध्य प्रदेश में नए सीएम का हुआ ऐलान। मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव संघ के करीबी माने जाते हैं। मोहन यादव बसौदा शहर पुलिस से पकड़े 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर। 6 किलो गांजा एवं एक स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक के नारकोटिक्स गतिविधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी को दिए गए। देखिए, ये सत्यपाल, कुलदीप और उदयभान नाम के 3 आरोपियों को आज पकड़ा है और ये इनके पास से 6 किलो गांजा अभी पकड़ाया है और एक स्विफ्ट कार भी पकड़ाई है। भोपाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान जान से मारने की दी थी धमकी। दिन दहाड़े गोलीकांड करने का भी आरोप। कोहिफिजा स्थित मनबावन के पास हुई थी मुठभेड़। डिंडोरी में मिलेट्स क्वीन लहरी बाई सम्मानित। अमृत महोत्सव राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत किया गया है सम्मानित। देश के जाने माने पत्रकार रजत शर्मा ने किया सम्मानित। मोटे अनाज को संरक्षित करने का काम करती है लहरी बाई। भोपाल में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश सहित राजधानी में बढ़ाई ठंड। प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री हुआ दर्ज। मौसम बदलने की संभावना, मौसम विभाग ने जताई चिंता। इंदौर से उज्जैन के बीच का सफर अब होगा आसान। दोनों शहरों के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन की होगी शुरुआत। इस विषय में सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अनुरोध किया है। सांसद का दावा है कि रेल मंत्री वैष्णव ने इसके लिए सहमति दे दी। जयपुर में ब्लैकमेल कर युवती से रेप का मामला आया सामने। रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 2 साल तक देह शोषण किया गया। सांगानेर सदर थाने में पीड़िता के खिलाफ आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले की जांच एसएचओ कर रहे हैं।
ग्यासपुर में अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंदा, महिला की मौके पर मौत। मंजीदीप से कोलकाता जा रहा था ट्रक, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। चौकपाटनी के पास हुआ हादसा। अजमेर में मसाड़िया राजगढ़ धाम में मुख्य उपासक चंपालाल महाराज को जान से मारने की धमकी देने का मामला आया सामने। अज्ञात बदमाश धमकी भरा नोट मंदिर परिसर में छोड़कर हुआ फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान में खतरनाक केमिकल के प्रयोग से नकली एमजी ड्रग की जा रही तैयार पढ़े लिखे स्टूडेंट्स नकली ड्रग को पर्सनल लैब या घरों में बनाकर बेच रहे हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पैडलर बनाया जा रहा है। इस गैंग में लड़कियां भी हैं शामिल। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सीकर डिपो में रोडवेज कर्मचारियों राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रोडवेज कर्मचारियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उदयपुर में चेक बाउंस मामले में वारंट तामील नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मावली थाने के 2 कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद दोनों कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया गया। सीकर में सर्दी हर दिन तोड़ रही रिकॉर्ड। सीकर में इस सीजन का सबसे कम रात का तापमान किया गया दर्ज। सीकर में फिलहाल 2 से 3 दिन मौसम रहेगा ड्राई। अलवर में सरकारी टीचर से 35 लाख रुपए के अलावा कई लाख के जेवर हड़पने का मामला सामने। रेप का आरोपी फर्जी एसडीएम को 2 साल बाद पुलिस ने सीकर से दबोचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी का होगा विस्तार। ट्रोमा केसेस के अलावा अन्य सभी तरह के इमरजेंसी वाले पेशेंट का होगा इलाज। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल अधीक्षक और टीम में मिलकर प्लान किया तैयार। देहरादून राजभवन में सीएम दामी ने विकसित भारत 2047 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम दामी ने आयोजन में लिया हिस्सा। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी की शिरकत। उत्तराखंड में अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों की करेगा मेजबानी, लेकिन अब तक न तो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए शिविर शुरू पाया, न संभावित खिलाड़ियों की सूची बन पाई। प्राकृतिक सौंदर्यता में विख्यात दूर में ड्रैगन फ्रूट की खेती हुई शुरू। उद्यान विभाग में पहली बार 44 हेक्टेयर में इसकी खेती कराने के किसानों को 13,334 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। ड्रैगन फ्रूट की उपज को बेहतर दाम में बेचने के लिए उद्यान विभाग किसानों को बाजार और सप्लाई भी कराएगा उपलब्ध। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी हल्द्वानी में लावारिस पशुओं से नहीं मिल रही है निजात। व्यस्त बाजार मटर गली में 2 साढ़ आपस में भिड़ गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया। उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने परेड के लिए सलामी कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। सीएम पीआरडी जवानों का मार्गदर्शन करते आए नजर। नैनीताल में चल रही 3 दिवसीय स्वर्गीय गोविंद सिंह बिश्ट मेमोरियल टेबल टेनिस प्रतियोगिता का हुआ समापन। टेबल टेनिस समापन समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि महाधिवक्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और जोड़ने की गई है पहल। इस तरह के टूर्नामेंट और होने चाहिए, इससे हमारी प्रैक्टिस भी होती रहती है और हम लोग गेम से जुड़े रहते हैं और ये हमारी हेल्प करता है। हमारे फ़ोन्स और ये सब जो नशे वगैरह होते हैं इन सबसे दूर रहने में गेम्स हमारी हेल्प करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को फिज़िकली फ़िट रखने के लिए और बुरी चीज़ों से, बुरी संगत से दूर रहने के लिए, और इससे अपना फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, गेम भी डेवलप होता है। क्या पता आप अच्छा खेलते हो। विकासनगर में तेजस्विनी बिजनेस एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा तेजस्विनी नारी शक्ति सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि माया ग्रुप ऑफ कॉलेज की एमडी तृप्ति जुयाल और समाजसेवी रूपा शर्मा ने की शिरकत। प्रोग्राम था और ऐसे प्रोग्राम हमारे को और करने चाहिए जिसमें हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं और उनकी हर एक खूबी को निखार के आगे समाज को दिखा सकें, क्योंकि हर एक महिला अपने आप में इतनी टैलेंटेड है और जिम्मेदारियों की वजह से वो सबका टैलेंट दब जाता है। तो इस टैलेंट को निखारने का आज ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा रहा। तेजस्विनी फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आज के इनके इस चैप्टर के लॉन्च के लिए। रूपा जी को, दीपा जी को, सब लोगों को धन्यवाद। बाकी क्या रांची में जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को 6ठी बार जारी किया समन। सीएम को 5वां समन जारी कर 4 अक्टूबर को हाजिर होने का दिया निर्देश। गुमला में 76 साल की वृद्ध महिला एसपी से शिकायत करने पहुंची। उससे बताया कि कैसे गांव में डायर में ताकर उसे किया जाता प्रताड़ित। हत्या की जाती
की दी जाती है धमकी। गुमला सिसाई थाना क्षेत्र की घटना से वृद्ध महिला काफी डरी हुई है। धनबाद में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने की योजना में गड़बड़ी की जांच कराई जाएगी। कोविड के दौरान सदर अस्पताल का भवन आधा अधूरा हैंडओवर लेना पड़ा था। भवन पूरा कब तक बनेगा, इस पर भवन निर्माण निगम लिमिटेड से ली जाएगी जानकारी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से होगा शुरू। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 15 दिसंबर से सत्र करने पर दी सहमति। 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। रांची में धीरज साहू के 9 ठिकानों में से 354 करोड़ बरामद। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पूरी हुई छापेमारी। सूरत में करीब 9 दिन पहले सचिन जीआईडीसी में लगी आग में कुल 8 लोगों की मौत हो गई, जिसके पहले दिन 7 लोगों के कंकाल की डीएनए रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शवों को उनके परिजनों को सौंपने की कोशिश की। कंपनी ने मृतकों को 50 लाख रुपए मुआवजा और घायल असमर्थ लोगों के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया। पान मसाला का ऐड करने पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। इन तीनों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के विरोध में खालिस्तानियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से भारत के खिलाफ निकाली रैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित गोल्डन गेट ब्रिज के पास से निकाली। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार 1 साल कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में मना रही जश्न। वहीं कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा आक्रोश दिवस मना रही है। प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौथी गारंटी के रूप में लाहौल स्पीति में 18 वर्ष की आयु से ऊपर की सभी महिलाओं को प्रथम चरण में 1500 रुपए देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि आगामी बजट में 3 और गारंटियों को किया जाएगा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज योजना को लॉन्च किया है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में राजभवन में आयोजित वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और संस्थान प्रमुखों को संबोधित किया। एनिमल ने सिर्फ 10 दिनों में 717.46 करोड़ रुपए का किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। इसमें सनी देओल की फिल्म गदर 2 के रिकॉर्ड को पीछे किया है। गदर 2 ने पूरी दुनिया भर में 691.08 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। एक्टर विद्युत जाधव ने अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी न्यूड तस्वीरें शेयर की। इन 3 तस्वीरों में से वो एक जंगल में आग लगाकर मैगी पकाते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल और इंदौर के लिए मेट्रो कोच जनवरी में आएंगे। इसके लिए मेट्रो कॉर्पोरेशन की तैयारी शुरू कर दी। 3 कोच की एक ट्रेन होगी जिसे ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। ट्रायल के लिए अगस्त सितंबर में एक ट्रेन आ चुकी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।